हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 77। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 मैथ सब्जेक्ट जो कि क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको देखने वाले हैं। आज इस चैप्टर का थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिटी सॉल्यूशन किसे कहते हैं उसके बारे में समझा था। सेकंड क्लास में क्या था, दो मेथड सीखे थे एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए। कौन कौन सा मेथड था? वो मेथड था एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आज के इस क्लास में थर्ड क्लास जो है इसमें हम थर्ड मेथड सीखेंगे जिससे हम क्या एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। थर्ड मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस मेथड में क्या है। थर्ड मेथड क्या है? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो इक्वेशन होगा। अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो दो वेरिएबल भी होगा और दो इक्वेशन भी होगा। तो इसमें भी दो इक्वेशन रहता है। तो एक इक्वेशन मान लेते हैं ए एक्स, ठीक है, बी प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, और दूसरा इक्वेशन क्या होता है, ए वन मानेंगे इसको, ए वन बी वन और सी वन। इसमें दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन हमने मान लिया। तो इस मेथड में क्या होता है कि पहले यहां जो लिखे हैं ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ठीक है, तो इसका वैल्यू लिखते हैं। क्या है, ए वन का ए वन हो जाएगा। अगर यहाँ कोई नंबर रहता है, यहाँ नंबर अगर ए वन की जगह पे 2 नंबर रहता तो हम यहाँ ए वन इक्वल टू 2 लिख देते हैं, बी टू के जगह पे अगर 3 रहता तो बी वन इक्वल टू 3 लिख देते हैं। वैसे ही सारा का सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो है वही लिखते हैं अभी ए वन, उसके बाद बी वन सी वन, इसमें ए टू बी टू और सी टू। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू तब पुट कर दिए। अगर यहाँ 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता तो यहाँ 2 3 4 लिख देते। यहाँ 4 5 6 रहता तो 4 5 6 लिख देते। इतना इक्वल टू 4, इतना इक्वल टू 5, इतना इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें x निकाल, दो वेरिएबल है, दोनों का वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो एक वेरिएबल x निकालने का फॉर्मूला होता है ये, उसके बाद ए बी ए वन ए टू बी वन, ये होता है। ठीक है, और y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी ए माइनस सी ए बटा में ए बी माइनस ए बी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है x का और y का। x निकालने का ये होता है, y निकालने का वो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा कि ये फॉर्मूला याद करने में अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो उसका ट्रिक बताता हूं कैसे याद करना है। मान लीजिए हम इसको फिर से लिखते हैं, चलिए क्या होगा वैल्यू। फॉर्मूला ये जल्दी याद नहीं रहता, अगर याद होता भी है तो कंफ्यूजन आ जाता है याद करने में, इसको कंफ्यूजन आता है, क्वेश्चन बनाने में कंफ्यूजन आ जाता है कि फॉर्मूला में ए की जगह पे बी था कि बी की जगह पे ए था, 1 किस में लगेगा 2 किस में लगेगा, कंफ्यूजन आ जाता है। तो पहले याद रखना है ए बी सी होता है, पहले ए बी सी। ठीक है, तो ए को छोड़ करके, इसको छोड़ करके पहले ये दोनों को लिखेंगे, बी सी माइनस बी सी, उसके बाद ए बी माइनस ए बी। ठीक, और इस पे नंबर कौन सा बैठाना है, b1 होगा b2 होगा, तो यहाँ 1 2 फिर 2 1 1 2 2 1, ऐसे बस हो गया। यही है फॉर्मूला। x का हो गया, y का देखते हैं। y में क्या करेंगे, b
सी हो गया, बी सी, उसके बाद सी ए, पहले सी फिर ए, सीक्वेंस में नहीं चलना है, एक आगे वाला चलना है, उसके बाद वाला। ठीक है, तो सी के बाद ए, तो सी ए माइनस सी ए, दोनों जगह सेम रहेगा, ए बी माइनस ए बी, नीचे वही रहेगा जो यहां था, तो 1 2 1 2 1 2 1, ऊपर में 1 2 2 1 1 2 2 1, नंबर ऐसे ही मिटाना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, नंबर दोनों में सेम रहेगा, दोनों में नंबर सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा याद रखना है, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें B1 कौन सा है, B1 की जगह पे जो वैल्यू रहेगा वो पुट कर देंगे, इनटू कर देंगे किससे, C2 से, उसके बाद B2 कौन सा है, B2 माइनस में कर देंगे B2 इंटू C1 बटा में A1, उसके बाद इंटू B2, और उसके बाद A2 इंटू B1, A2 इंटू B1, ठीक है, क्रॉस में जाएगा, ऐसे क्रॉस में आएगा, नीचे वाला हमेशा क्रॉस में रहता है, जो नीचे रहेगा वो क्रॉस में रहेगा, ऐसे। ठीक है, यहां आएगा ऐसे, क्रॉस में रहेगा, ये क्रॉस में रहेगा, A1 B1 माइनस में चला जाएगा, A2 उसके बाद B1, ठीक है, क्रॉस में रहेगा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये मिटा देता हूं मैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 17, 2x प्लस 3y इक्वल टू 17, और एक क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये माइनस, ठीक है, ठीक है, ये हो गया पहला। अब इसमें जो है सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। जिस भी मेथड को बोला जाए इस मेथड का यूज करना है, तो उसी मेथड का यूज करके जो है सो वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर नहीं बोला गया कि क्वेश्चन में नहीं बोला है कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, एलिमिनेशन करना है या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपको जो आसान बुझाए वो आप कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें ए बी सी पहले पहचानना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको पहचानना है। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 2, B1 क्या हो जाएगा 3, C1 क्या हो जाएगा -17। क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू के बाया साइड में सबको रखना है, तो ये जब इधर जाएगा तो ये चला जाएगा माइनस में, इसलिए यहां -17 होगा। ठीक, उसके बाद इसमें A2 B2 और C2 क्या जाएगा 3 -2 और -6 माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ दूसरा इक्वेशन में भी C को हमको इक्वल टू की एक साइड में सबको लाना है, तो जब इस 6 को इक्वल टू के दायां साइड है तो बायां साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए -6 यहाँ लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फॉर्मूला जो बताए थे उस पर पुट कर देना है, x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू बी सी माइनस बी सी बटा में ए बी माइनस ए बी। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू क्या क्या है, B1 C2, B1 यानी कि 3 इंटू C2 में क्या चला जाएगा -6, माइनस B2 में -2 इंटू C1 में क्या जाएगा -17। ठीक, नीचे A1 का वैल्यू 2 इंटू B2 का वैल्यू -2 माइनस A2 क्या है 3 और B1 क्या है, यह भी 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा -18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा, तो -34 इक्वल टू बटा में -4 -9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 18 4 12 5 52, माइनस में 52 आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा 13 और इसको माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4। यानी कि x का जो वैल्यू आया, x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 4 आया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए x का वैल्यू 4 आया। अब जो है सो y निकालना है। y इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, BC नहीं CA माइनस CA बटा में AB माइनस AB। इसमें क्या था 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक। अब C1 A2 C1 का -17 इंटू A2 का 3 माइनस C2 का -6 A1 का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 पुट कर देंगे मल्टीप्लाई में। A1 ये नीचे वाला तो सेम रहेगा, जो यहाँ है वही रहेगा, तो नीचे वाला का वैल्यू कितना आया था मेरा 13 आया था, लेकिन यहाँ इसको हम करके दिखा देते हैं 2 इंटू -2 2 इंटू -2 माइनस 3 इंटू 3 3 इंटू 3, ठीक है 17 51 माइनस और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 12 बटा में क्या आ जाएगा -4 -9। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 51 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 51 में से जाएगा तो 39 बचेगा माइनस में ना, और 9 4 13 -13 माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ आ गया 3। तो y का वैल्यू कितना आ गया y इक्वल टू 3, प्लस में या माइनस में, तो प्लस में। तो ये निकल गया x और ये निकल गया y, ठीक है ऐसा ही आएगा। एक बार समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है फिर से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में यूज करते हैं। दो वेरिएबल दिया हुआ होता है, उसमें हम यूज करके x और y दोनों जो वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। x और y होता है वेरिएबल में, दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है। तो दो इक्वेशन में हम पहला इक्वेशन में a b c मानते हैं, दूसरा इक्वेशन को भी हम a b c मानते हैं, और a b c में a1 पहला वाला में सारा 1 रहेगा, a1 b1 c1, ठीक है। ऐसा नहीं है कि a1 हो जाएगा b2 हो जाएगा और c2 हो जाएगा c3 हो जाएगा, नहीं a1 b1 c1 a1 b1 c1 और इसमें a2 b2 c2, बस a1 1 जाएगा और 2 जाएगा। दो इक्वेशन है, बस एक में सारा 1 और एक में सारा 2 रहेगा, ठीक। उसके बाद एक फॉर्मूला है x निकालने का, x वेरिएबल जो है उसको निकालने का, और एक y वेरिएबल जो है उसको निकालने का। तो एक पहला वेरिएबल जो है सो x, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, तो b c सबका वैल्यू लिख देना है। a का वैल्यू जो आएगा a1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू और c2 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू और c2 का वैल्यू, ठीक है। इस इक्वेशन में से हम लिख दिए। अब उसके बाद x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि bc क्या bc जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, बस नंबर वैल्यू में चेंजिंग आएगा। कैसे आएगा वो भी बताया। bc माइनस में सारा में माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, y में भी माइनस माइनस। इसमें प्लस का कोई झंझट नहीं है, प्लस आने का कोई चांस नहीं है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा, ठीक है। सारा में माइनस होगा। bc यहाँ यहाँ 1 2 1 2 पहले लिखना क्या है bc ab फिर नंबरिंग करना है 1 2 2 1 1 2 2 1। इसमें जो नीचे रहेगा वही इसमें भी रहेगा, और इसमें भी 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। ऊपर नीचे वाला दोनों सेम है, और नंबरिंग तो हर जगह सेम है, और इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस। और इसमें क्या करना है, पहले bc, उसके बाद bc c के बाद क्या आता है a, c के बाद क्या होता है a, तो इसमें ca, ठीक है। तीन ही नंबर है a b c, इसलिए c के बाद a, तो इसमें ca 1 2 2 1 1 2 2 1। अब जो है वैल्यू पुट कर दिए,
मल्टीप्लाई किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, और जहां माइनस था वहां माइनस कर दिए। उसके बाद सॉल्व किए तो आ गया x इक्वल टू 4 आ गया, और इसमें y इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, इस पे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही बनाना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, क्या है 4x माइनस 7y 4x माइनस 7y इक्वल टू क्या है -28। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है 5y माइनस 7x 5y माइनस 7x इक्वल टू -9 ये है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। वैसा ही करना है, जिसको a1 मानना है a1 मानेंगे, a2 मानना है a2 मानेंगे, और b2 मानना है c2 मानना है, उसको उसका वैल्यू लेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख दें, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक, अब इसमें पहले कुछ करना होगा, क्या देखना होगा, यहाँ x है लेकिन यहाँ y है, इसलिए a1 इसको नहीं लेंगे, x वाला वैल्यू को y करके वैल्यू लेते हैं। तो इसको पहले एक जगह और लिख दें, क्या 4x माइनस 7y, इसको इधर लेके चलाते हैं तो प्लस 28 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन 5y को यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे तो माइनस 7x आगे आएगा 7x, तब जाकर के हम वैल्यू लेंगे a b c, नहीं तो अगर इसको हम b1 ले लेते हैं तो गलती आ जाएगा फिर वैल्यू। उसके बाद प्लस 5y, उसके बाद माइनस इधर जाएगा तो प्लस 9 इक्वल टू 0। अब जो है सो x का जो वैल्यू है उस पर पुट करेंगे, पहले नंबरिंग दे करके लिख दें, क्या है a की जगह पे 4, b की जगह पे -7, c की जगह पे 28, -7 5 और 9, -7 5 और 9। ठीक है, अब इसमें वैल्यू लिखा गया, अब इसको जो है सो इक्वेशन पे जो इस पे पुट कर देते हैं, x का फॉर्मूला पे जो है उसको पुट कर देते हैं। तो b कौन सा है, b1 -7 इंटू c2 9 माइनस b2 5 इंटू c1 क्या आ जाएगा 28 लिख दिया। उसके बाद a1 का वैल्यू क्या है 4, a1 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ गया, -5 a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -7 ब्रैकेट में ले लेंगे, और इंटू b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, तो ये हो गया 4 इंटू 5 सही है, a1 4 b2 5। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, 963 माइनस 40 4 10 और 4 14, इतना ही आएगा, माइनस में 5 प्लस में था। ठीक है, 28 और 45 4 5 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ 20 और यहाँ माइनस प्लस 35। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, प्लस कर देंगे तो 3 और 6 4 10 कैरी 1 2 माइनस का वैल्यू आ जाएगा, और इसमें से अगर करते हैं तो क्या आएगा 35 30 26 50 55। वैल्यू तो कट नहीं रहा है, तो कहीं दिक्कत है क्या, -7 और -7 दोनों में -7, और कोई वैल्यू एक बार देख ले बुक में क्या है, -7 528 9 528 9 4। ठीक है, b1 की जगह पे क्या लिखा -7 इंटू c2 की जगह पे 9 माइनस b1 b2 क्या है 5
और उसके बाद बी सी वन क्या है 28, 63 माइनस 63 माइनस 45, 4 10 4 14। उसके बाद इसका वैल्यू पुट किए, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, A1 4 इंटू 5, B2 5 माइनस A2 क्या आ जाएगा, A2 -7 है, अच्छा -7 ठीक है। और उसके बाद B1 क्या आ जाएगा, B1 भी -7 है ना, B1 क्या है -7 है, ठीक है। अब ठीक है, 7 7 जा 49, 49 माइनस माइनस प्लस, या और यहाँ माइनस ही रह जाएगा, माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा 49। अब इसको प्लस माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 29 बच जाएगा, 29 ठीक है। माइनस अब ये कटेगा क्या, 7 7 बार में, हाँ 7 बार में -7, 9 7 63 6 14, हाँ ठीक है 7, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया -7, ठीक है। और इसमें अब y का निकालना है, तो क्या C1 क्या है 28, वैल्यू बढ़िया से पुट करना है, ध्यान से देख करके पुट करना है। A2 क्या है -7 माइनस C2 क्या है 9, और उसके बाद A1 क्या है C2 9, A1 क्या है 4 है, और नीचे तो वही रहेगा, तो हम यहीं से देख के लिख देते हैं 4 इंटू 5 -7 इंटू -7, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 7 56, 5 और 14 19, 196 माइनस में आ जाएगा और -36, नीचे क्या आएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो वही आएगा क्या 29 आएगा, 29 लिख देते हैं, ठीक है। नीचे वही है, सेम है दोनों, हम इसलिए यहाँ सॉल्व किए हैं 29 लिख दिए यहाँ। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 6 12, 10 3 13 और 2 माइनस में 29। अब कितना का टेबल कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 8 बार में कटेगा, 7 16 16 और 7, 16 और 7 23, ठीक है 16 और 7 -8 आ गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया -8, और x का वैल्यू क्या आ गया -7 और -8, ठीक है। तो ये रहा जो ये मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ये ऐसे बनेगा, इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा अगर आएगा तो और भी क्या बदलाव आ जाए, आपका वैल्यू दे देगा कि x का कितना है, ठीक है, x का दे दिया है कितना है वैल्यू, अगर मान लीजिए कि x का कितना है -7 आया, -7 आपको दिया हुआ रहेगा, और उसके जगह पे ये इन नंबर में से किन्हीं एक नंबर को हटा देगा और उसकी जगह पे के वैल्यू दे दे, के फाइंड करना है आपको। तो वैसा ही क्या करना है कि यहाँ -7 रख देना है, जो जहां आएगा वहां रख देना है के का वैल्यू, अगर B1 पे अगर के का वैल्यू आ रहा है, के हमको फाइंड करना है तो यहाँ रख देंगे के, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करते करते और इक्वल टू -7 रहेगा, इसको काट छाट के और के का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। इससे ज्यादा इससे कुछ आने वाला है नहीं। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के चैप्टर के साथ और नया टॉपिक लेकर।